बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु व इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल वान इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अज़ीज़ान मोहतरम, दो मासूमों की शहादत की शब है। इमाम हसन मुज्तबा और सरकार रिसालत, इसी को सामने रखते हुए इस आयत का इंतखाब किया है, इसलिए कि दोनों में एक मुमासिलत है और इश्तिराक है। अगर नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है तो नवासा हसन मुज्तबा है। मुस्तफ़ा का मतलब होता है चुनना हुआ, इस्तिफा किया हुआ, जिसे पाक किया हो, जिसे साफ किया हो, जिसमें कोई दाग न हो, जिसमें कोई धब्बा न हो, जिसमें कोई ऐब न हो, जिसमें कोई रैब न हो, जिसमें कोई शक न हो, जिसमें कोई शुबहा न हो, उसे मुस्तफा कहते हैं। जो इसका अक्स हो उसे मुज्तबा कहते हैं, उसे मुज्तबा कहते हैं। दोनों में मुमासिलत है। मुस्तफा की फतहा का नाम, जिसे फतह मुबीन कहा, मुस्तफा की फतह मुबीन का नाम सुलह हुदैबिया है और मुस्तफा की फतह मुबीन का नाम सुलह हसन है। दोनों में मुशारिकत है, मुमासिलत है। अगर नवासा सुलह न करता तो बातिल के चेहरे से नकाब न उतरती। कैसे पता चलता ये चेहरे पे जो आयतें पढ़ के सुनाता है ये न मुसलमान है न मोमिन है, असल में ये मक्कार भी है, मुनाफिक भी है। हसन की सुलह नहीं थी, बल्कि हसन ने बातिल के चेहरे से नकाब को उतार के बता दिया ये मुनाफिक भी है, मक्कार भी है। और सरकार ने सुलह हुदैबिया में सुलह करके बताया मुझसे लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद। दोनों में मुमासिलत है, मुशारिकत है। एक मुस्तफा तो दूसरा मुज्तबा है। एक नूर का कुल है तो दूसरा नूर का जुज़ है। मगर जो पहले कुल में जो है असर है वही जुज़ में असर है। इसी वजह से कहा था अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। पहला मोहम्मद जब पहले को नूर
फल बनाया तो उसने आवाज दी, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। कब पैदा किया, कब पैदा किया किसी को नहीं पता। जुमला सुनिए, सलवात पढ़िए मोहम्मद व सरकार ने फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को अल्लाह ने पैदा किया। कब पैदा किया? जब मेरे मौला से पूछा, मौला आपको कब पैदा किया? तो मौला ने बताया, जब ये लफ्ज़ कब भी न था तब हमें बनाया। जब लफ्ज़ कब भी न, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। अब तो और जोश आना चाहिए ना, फिर एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। सरकार फरमाते हैं, तो फिर ये नूर पैदा कब हुआ? इस कब को किसने बताया? मौला ने कहा। जब किसी ने पूछा आपको कब पैदा किया, तो आपने कहा जब ये लफ्ज़ कब बिना था, इसलिए कि कब बनता है ज़मान से, ज़मान बनता है लैलो नहार की गर्दिश से, लैलो नहार बनते हैं आफ्ताब व महताब की गर्दिश से, आफ्ताब व महताब की गर्दिश से साल बनते हैं, साल की गर्दिश से दहर बनते हैं, दहर से हीन बनते हैं, हीन से ज़मान बनता है। लेकिन जब अल्लाह ने हमें पैदा किया, न शम्स था, न तारा, न माता, न नहर, न नहार, न दरख्त, न चरन, न मरग, न ज़मीन, न ज़मा, बस वो था और हम थे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। सरकार को पैदा किया, कब पैदा किया? कलबत के आलम में पैदा किया। बिल्कुल तन्हाई थी, न ज़मीन, न ज़मा, न मकान, न मकी, कोई न था। इमाम फरमाते हैं, सुनो, सबसे पहले अल्लाह ने हमें पैदा किया। कब पैदा किया इसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, बस वो था हम थे, वो था हम थे। अगला जुमला सुनिए, इमाम फरमाते हैं, वो हमें देखता था, हम उसे देखते थे। कई बार के सुनिएगा, वो हमें देखता था, हम उसे देखते थे। वो हमें देखता था, फिर सुनिए, वो हमें देखता था, हम उसे देखते थे। वो हमें देखता था, हम उसे देखते थे। इसी हालत में 80,000 साल गुजर गए। इसी हालत में 80,000 साल गुजरे। ये मैं नहीं बता सकता 80,000 साल, इसलिए कि साल तो तब बनेगा जब सूरज होगा, चांद होगा। साल तो तब बनेगा जब सूरज होगा, चांद होगा। अभी तो न सूरज बना, न चांद बना। 80,000 साल बनते, अरे जब गुजर गए तो मौला फरमाते हैं, उसने इस सुकून को तोड़ा, उसने इस सुकून को तोड़ा। ये सुकून तोड़ के कहा, ये बताओ, मन अंतुम मन अना, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? नहीं अभी नहीं समझे, बहुत नहीं फरमाया। सुनिएगा जुमला पहले मैं अर्ज कर दूं। देखिए, बच्चा पैदा होता है, जब पैदा होता है तो उसका नाम बाद में रखा जाता है। नाम क्यों रखा जाता है? ताकि पुकारने में आसानी हो। मैं जुमला फिर कहूं, अरे पुकारने की जरूरत है, नाम का रखना। अब अगर कोई पुकारने वाला ही न हो, बहुत बड़ी बात कही है। जब कोई पुकारने वाला ही न हो तो कोई नाम भी नहीं। इसका मतलब अल्लाह तो था भाई, अल्लाह तो था मगर नाम नहीं था। अल्लाह तो जब कोई था ही नहीं पुकारने वाला, अरे भाई कोई था ही नहीं, सन्नाटा था। मैं लफ्ज बदलता हूँ, ये लफ्ज से अल्लाह भी नहीं था। नहीं अभी नहीं समझे, मेरा नाम सफदर है, मैं और हूँ, सफदर और है। मैं और हूँ, सफदर और है। सफदर लफ्ज है, ये वजूद है। अल्लाह एक वजूद है, लफ्ज अल्लाह एक नाम है। लफ्ज अल्लाह
बात कर रहा हो, लफ्ज़ अल्लाह नहीं था, वजूद था, उसका वजूद। अरे भाई नाम कैसे रखा जाएगा जब कोई पुकारने वाला ही नहीं था? और उसने क्या किया? एक को पैदा किया ना। जब 87,000 साल गुजर गए तो अब मालूम किया, ये बताओ तुम कौन हो, मैं कौन हो? तो सबसे पहले कहते बोला, सबसे पहले हमने कहा अल्लाह, तू अल्लाह है, तू अल्लाह है, तू अल्लाह है। अभी नहीं समझे? सबसे पहले अभी ने उसे अल्लाह कहा, उसका नाम हो गया। सारा नाम लगेगा। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद। सन्नाटे को 80,000 साल के बाद किसने तोड़ा? उसने कहा मन तुम मानना, तुम कौन हो और मैं कौन हो? तो हमने कहा क्या मतलब? वो तो था मगर न करीम, न रहीम, न गफ्फार, न सत्तार, बस तो था तो, मगर नाम न था। अरे भाई अभी नहीं समझे? इन्होंने सजदा किया, वो मजदूर कहलाया। इन्होंने इबादत की, वो मामूल कहलाया। इन्होंने रिज़्क़ खाया, वो राज़िक़ कहलाया। मैं कहता हूं तो और समझिए, इन्होंने काम किया, वो कादिर बना। यानी जुमला कहो, ये काम करते गए, उसके नाम बढ़ते गए। ये काम करते गए, वो नाम बढ़ते गए। इनके होने से पहले वो था तो, मगर कोई नहीं जानता था। अभी नहीं समझे? वो था तो, मगर कोई नहीं जानता था। याद है ना हदीस कुदसी क्या कहा था? तुम तो कब्ज़ा मत किया, मोहब्बत को अडो रखा, गलत तो करना। मैं छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मखलूक को, जब मैं पहचाने जाऊं तो मैंने एक मखलूक को पैदा कर दिया। क्या मतलब? जब तक ये मखलूक न आई मैं पहचाना न गया। इमाम सादिक फरमाते हैं वल्लाह मौलाना महारल्लाह, कसम खुदा की अगर हम न होते तो अल्लाह को कोई पहचान न पाता। एक बार और सलवात पढ़िए मोहम्मद। यानी अल्लाह तो था मगर उसके नाम न थे। लफ्ज बदलता हूं, गोया उसने अपने सिफातों जमाल का एक आईना बनाया। अरे बड़ा जुमला कहा है, इसलिए कि वो कादिर मुतलक था, हम तक आ नहीं सकता था। अरे आ जाए तो खुदा न रहे, वो आ नहीं सकता था। हम मजबूर थे, वहां तक जा नहीं सकते थे। अगर वहां चले जाए तो इंसान न रहे, मर जाए। उसने बीच में एक मखलूक को पैदा किया जो देखने में हमारी जैसी सिफात में, एक मखलूक को बीच में पैदा किया जो चेहरे के एतबार से हमारी जैसी, सिफातों कमालात के एतबार से उस जैसी। यदि लफ्ज बदलता हो, उसने अपने सिफातों कमाल का एक आईना बनाया, आईना बनाया, आईना बनाया। आईनादार इन्हें बना दिया, आईनादार। अभी नहीं समझे? कोई गौर नहीं बताया? अरे भाई शीशा है ना, आईना, शीशा। अगर शीशा सामने हो, हाथ हिलाओ तो वो वाला हिलेगा, हाथ रोको तो वो वाला रुकेगा। मैं नहीं समझा सका। फिर कहता हूं आंखें खोलो तो अंदर जो तस्वीर है आईने में वो, अब मुझे बताइए मैं आईने में हूं या नहीं? अरे भाई हूं भी नहीं भी। अरे मैं क्या करूंगा? और बताइए, जब तक मैं हिलाऊंगा नहीं ये तस्वीर हिलेगी नहीं। जब मैं
सिफातों कमाल का एक आईना बनाया। आपने देखा आईना, हाथ हिलाया, हिलने लगा। आप समझे या नहीं मतलब क्या है? ये बस समझना नहीं कि हाथ अल्लाह का बन गया, ऐसा नहीं है। ये शिर्क हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी की आंख अल्लाह की आंख है, फिर तो बड़े भाइयों की तरह हो जाएगा कि अल्लाह रोज़े क़यामत बड़ी सी कुर्सी पर बैठा होगा। जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, अल्लाह अपनी रांगदार देगा। अरे जो अल्लाह को जहन्नम से ना बचा सके वो अबू तालिब को कैसे? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। कमाल का हाथ का मतलब क्या है? देखिए मिसाल दे देता हूं। मैं यहां मजलिस पढ़ रहा हूं, आवाज बाहर जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त डॉक्टर नकवी का क्लिनिक आजकल भी है या नहीं है। अगर कोई वहां खड़े होकर सुने माइक से आवाज आ रही है, कहे वाह कितनी अच्छी मजलिस माइक पढ़ रहा है, या औरत कितनी अच्छी मजलिस पढ़ रहा है, लोग कहेंगे माइक नहीं पढ़ रहा है, मजलिस माइक नहीं पढ़ रहा है, औरत नहीं पढ़ रहा है, मजलिस मौलाना पढ़ रहे हैं। ये औरत मौलाना की आवाज को जाहिर कर रहा है। शायद अभी नहीं समझे, बहुत आसान कर रहा हूं। ये मेरी आवाज का मजहर है, ये मेरी आवाज का मजहर है, ये मेरी आवाज का मजहर है। बोल मैं रहा हूं, जाहिर वो कर रहा है। अभी नहीं समझे, बोल मैं रहा हूं, जाहिर वो कर रहा है। अरे बोल तो अल्लाह है, ज़बान अली की है। बोल तो अल्लाह है, ज़बान अली की है। मैं बात अपनों की नहीं कर रहा। अरे गैरों ने भी माना, याद नहीं है, गैरों ने भी माना। अरे जब हालत तवाफ में जब अली ने किसी जवान के मुंह पे थप्पड़ मारा और वो बड़ी सरकार में पहुंचा और उसने कहा क्या हुआ? काली ने तमाचा मारा है। तो उसने क्या कहा? अरे खबरदार, ये कौन नहीं कहता, मारा अल्लाह के हाथ में, देखा अल्लाह की आंख में। चल सकता था वो करीम है तो कैसा, वो गफूर है तो कैसा, वो सत्तार है तो कैसा, वो कहार है तो कैसा, वो रहमान है तो कैसा, वो रहीम है तो कैसा। उसने अपने जमाल और कमाल का एक बड़ा सा आईना बनाया, एक बड़ा सा आईना बनाया। मैं क्या कह रहा हूं? अब जो मैं आईने को लेके आया बाजार से खरीद के मैंने घर में देखा, मेरी तस्वीर नजर आती है। मैंने घर में देखा, तस्वीर नजर आई। अब जो मैंने सूरज के सामने रखा, जैसे सूरज पड़ा आईने पर तो आईने से किरणें निकलने लगी। अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बताइएगा, इससे आसान मिसाल नहीं हो सकती। किरणें आस्तान की थी, जरिया आईना था। अरे नूर अल्लाह का था, जलवा मोहम्मद का था। आस्तान के सामने जब आईना रखा, किरणें निकली। मैंने कहा बड़ी अच्छी गजब की चीज है। जल्दी से सर से उतार के अमामा रखा पास में। आईने से तो किरणें निकल रही थी,
मगर अमामे से नहीं निकलती। मैंने कहा भाई क्या, इससे क्यों नहीं निकल रही? कहा मौलाना आईना और है, ये और है। कहीं देखो तो एक दिन हो गया पास रखा मैं आईने के, बहुत हो सकता है, मगर जिनसियत तो बदली हुई है। का एक साल में रख दो, अगर पास आईने के रखोगे तो वो सिफत नहीं आएगी जब तक के जिनसियत एक न हो। अरे बस में रिसालत में आकर किसी को भी दिखा दो। क्या करूंगा और बताइएगा। मैंने कहा बहुत गजब की चीज है। जल्दी से मैंने आईने को देखा, कहाँ का बना था, पीछे जो एड्रेस देखा उसमें लिखा था बाड़ा हिंदू राव। अब मैंने उसे देखा, बाड़ा हिंदू राव एड्रेस था, एड्रेस के कनाल साथ पहुंचा कंपनी तक। ये भाई आपके यहाँ का बना है? कहा मैंने कहा जो बड़ा आईना बनाया है इसकी फीस तो होगी, टुकड़े तो होंगे। टुकड़े हैं, मैं उसके टुकड़ों को जमा करके ले आया। अब फिर घर में आया, सहने खाना में बड़े से आईने को लगाया और उसके चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़ों को लगाया, छोटे छोटे टुकड़ों को लगाया। अब जो सूरज निकला, जैसे किरणें इसके ऊपर पड़ी, जो शुआएं बड़े से निकली वही छोटे छोटे से निकली, जो पहले से निकली वही दूसरे से, जो दूसरे से वही तीसरे से। अब मैंने जो देखा बड़े के सिद्धांत वही, जो छोटे के वही बड़े के, जो बड़े के वही पहले के, जो बड़े के वही दूसरे के। अब जो मैं देखता रहा तो छोटे वाले आईने ने कहा अरे देखता क्या है, अब तो सब एक है। अरे देखता क्या है, हम तो सब एक है। अल्लाह ने एक बनाया था, अपने सिफातों का मारना, हम जो बिखरा 14 में हुआ। रब्बी ने कहा हम बलोना मोहम्मद और बलोना मोहम्मद आगे वाला मोहम्मद, हम तो सबके साथ कब भेजा, इसे कब पैदा किया? नूर अव्वल बनाया। जब इसे नूर अव्वल बना दिया, बहुत गौर से सुनिएगा, नूर अव्वल क्योंकि तारीख की मुनासिबत है। जब इसे नूर अव्वल बनाया तो परवरदिगार ने अपनी निगाहें जलाल से इस नूर को देखा और जैसे ही जलाले किबरियाई से इस नूर पे नजर पड़ी तो इस नूर से पसीने के कतरे टपके, और जैसे ही पसीने के कतरे टपके अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें कायनात का सैयद और सरदार बनाया है, तुम्हारे पसीने को जाया नहीं होने देंगे। लिहाजा जो पेशानी का पसीना था उससे आफ्ताब और महताब को बनाया, जो सीने का पसीना था उससे अंबिया और सलीम को बनाया, जो जमीन है जो पैरों का पसीना था उससे जमीन को बनाया, जो कमर का पसीना था उससे काबा बैठे मामूल बनाया। अब बहुत नहीं बनाया आपने आदम को कब बनाया? नबी का पसीना। मूसा कौन है? नबी का पसीना। ईसा कौन है? नबी का पसीना। इब्राहिम कौन है? नबी का पसीना। सूरज कौन है? नबी का पसीना। चांद कौन है? नबी का पसीना। नहीं, अभी गौर नहीं फरमाया ये फरिश्ते कौन है? नबी का पसीना। फरिश्ते कौन है? नबी का पसीना। अरे फरिश्ते ही तो जब मां के शिकम में बच्चा होता है उसे रूह कौन फूकता है? फरिश्ता। और जहर रूह कौन खर्च करता है? अरे फरिश्ता। इसका मतलब यह है फरिश्ता जिंदगी भी देता है, फरिश्ता मौत भी देता है। फरिश्ता कौन है? नबी का पसीना। अरे सोचो जब नबी का पसीना जिंदगी भी दे सकता है, मौत भी दे सकता है,
पसीना है नबी का, तो जो नबी का कौन हो, या अली लहमी का मुकदमी, अली तेरा कौन मेरा कौन, ये सूरज कौन है? नबी का पसीना। सूरज कौन? नबी का पसीना। फिर सुनिएगा, सूरज कौन? नबी का पसीना। सूरज कौन? नबी का पसीना। सुबह हुई, सूरज निकला। अब जो हमने घर में देखा, हमारे घर में सूरज, दूसरे ने देखा हमारे घर में सूरज, तीसरे ने देखा हमारे घर में सूरज, चौथे ने देखा हमारे घर में सूरज, अगर लाखों ने देखा हमारे घर में सूरज। सूरज एक था, एक वक्त में लाखों जगह पहुंच गया। अरे मैं क्या करूंगा? सूरज एक था, एक वक्त में लाखों जगह पहुंच गया। हमारा जरा अकल के नाखून लो। अरे जो सूरज नबी का पसीना होकर एक वक्त में हजारों जगह आ जाए, तो जो अली नबी का खून क्या चाहिए जगह एक वक्त में। एक बार और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। बस अपनी अपनी तकदीर और अपनी अपनी सोच की बात है। किसी की समझ में पसीना आ जाता है और किसी की समझ में खून भी नहीं आता। पसीना, यह पसीना क्या क्या करता है? पसीना वाजिल होता है। मैं क्या कह रहा हूं? वाजिल होता है। जिस नबी का वाजिल इतना अहम हो, जिसका वाजिल इतना अहम हो, अतिपा से पूछिए, डॉक्टरों से पूछिए, पता चलेगा। 70 पसीनों के कतरों को एक जगह जमा करो, तब खून का एक कतरा होता है। 70 पसीने के कतरों को एक जगह जमा करो, तो तब जाके खून का एक कतरा होता है। इसका मतलब कम से कम खून पसीने से 70 गुना। अरे मैं क्या करता हूँ बताइए? इसका मतलब यह है कि कम से कम खून जो है पसीने से 70 गुना अफजल होता है, अफजल होता है। किसी ने यही तो कहा था, इल्शो के अकीदे को क्या हो गया, यानी को सहाबा से अफजल समझते हैं। तो उसने कहा, भाई हम सहाबा से अफजल नहीं, हम तो नबी के बाद सब अंबिया से अफजल समझते हैं। एक बार और धन्यवाद करिए। अरे भाई बताइए, पसीना क्या क्या करता है? पसीना क्या क्या करता है? फरिश्ते पसीना पढ़िए, पता चलेगा। कोई हवाएं चलाता है, कोई बारिश बरसाता है, कोई रिस्क देता है, कोई धागा उड़ाता है, कोई अनाज निकालता है। ये है या नहीं है? कोई पानी पे कंट्रोल है किसी का, है या नहीं है? कोई रूह कब्ज करता है, कोई रूह फूकता है। अरे पसीना तो ये सब काम कर ले, लेकिन अगर मैं ये कहूँ मेरा मौला रिस्क भी बांटता है, रोटी से रोटे भी दिलाता है। अरे मैं क्या कहूँगा और बताइएगा? नहीं अजीज़ान मोहतरम, अगर तकबीर कहे तो जिंदा होता बनता है।
पसीना। कोई फरिश्ता खुश करता है। अच्छा मिसाल दे देता हूं, सरकार के पास एक शख्स आया, इस मिसाल में सारी बात आ जाएगी और दोनों मासूमों से मुनासिबत भी मिल जाएगी। सरकार के पास एक शख्स आया, लंबी सी दाढ़ी, चेहरा अजनबी, आके का हुजूर एक मसला लाया हो। सरकार ने चेहरे को देखा, पहचान गए, ये ना मक्के का है ना मदीने का, ना ये हिजाज का है। 2 साल के इमाम हसन थे, मस्जिद के कोने में बैठे थे। जैसे उसने कहा मसला आया, उस सरकार ने कहा आज तुम्हारे मसले का जवाब मैं नहीं वो बच्चा देगा, मैं नहीं वो बच्चा देगा, वो मैं नहीं वो बच्चा देगा। मैं क्या करूं? देखिए यहाँ पर बदलो भाई, अगर मुझसे कोई मसला मालूम करें कि मौलाना ये मसला जो है कैसे है, और मैं कहूँ छोटे से 2 साल के बच्चे से, मुनीर के बेटे से कहूँ कि ये शब्बर से मालूम कर लो, तो इनका दिमाग जो है कंट्रोल में नहीं रहेगा, चाहे कितना ही अजीज पोता क्यों ना हो। मौलाना मसला नहीं बताना तो ना बताओ, मगर तौहीद तो मत करो। बच्चे के पास मुझे, बच्चे के पास मुझे, मगर आने वाला ऐसे नहीं हुआ, आने वाला गुस्सा नहीं हुआ, इसलिए कि वो जानता था ये बच्चा नहीं है, वक्त का इमाम है। ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा नहीं है, ये वक्त का इमाम है। आने वाला आया इमाम हसन के पास, 2 दान होकर ऐसे बैठा जैसे उस्ताद के सामने शागिर्द बैठता है। भाई जुमलों की कदर कीजिए, आकर ऐसे बैठा जैसे उस्ताद के सामने शागिर्द बैठा है। हाथों को जोड़ के कहा हुजूर एक मसला आया हो। इमाम हसन ने चेहरे को देखा, देखने के बाद कहा खामोश, हमसे सवाल न करना, तेरा सवाल भी हम बताएंगे। हमसे सवाल न करना, तेरा सवाल भी हम बताएंगे, तेरा जवाब भी हम बताएंगे। अरे वो और होंगे उम्मत मुस्लिम के अपने हाथों के बनाए हुए रहमत, जो मसला पूछने पर सबको बुलाते थे, ये आधे मोहम्मद के घर के अरे बच्चे हैं जो सवाल भी बताते हैं, जवाब भी। हमसे सवाल न करना, तेरा सवाल भी हम बताएंगे, तेरा जवाब भी हम देंगे। याद है ना पसीना क्या है, जहन में रखिएगा, मौजूद से हटूंगा नहीं। तेरा सवाल भी हम बताएंगे, तेरा जवाब भी हम देंगे। तो यही तो पूछना चाहता है कि 2 चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे से भारी हैं। सबसे भारी पत्थर है, मगर पत्थर से भारी लोहा है जो पत्थर को भी तोड़ देता है। लोहे से भारी आग है जो लोहे को भी पिघला देती है। आग से भारी पानी है जो आग को भी गुलजार करता है। पानी से भारी बादल है जो पानी को अपने दोष पे इधर से उधर लिए उड़ता है। और बादल से भारी हवाएं हैं जो बादलों को इधर से उधर किए रहती है। और हवाओं से भारी फरिश्ते हैं जिनके इशारे पे हवाएं चलती है। और फरिश्तों से भारी मलकुल मौत है जिसके इशारे पे फरिश्तों को मौत आएगी। और मलकुल मौत से भारी अमर खुदा है जिसके इशारे पे खुद मलकुल मौत को भी मौत आएगी। और सुन उस अमर खुदा के मालिक हम है।
सबसे भारी पत्थर, पत्थर से भारी लोहा, लोहे से भारी आग, आग से भारी पानी, पानी से भारी बादल, बादल से भारी हवाएं, हवाओं से भारी फरिश्ते, फरिश्तों से भारी मलकुल मौत, मलकुल मौत से भारी आमरे खुदा और साहिब आमर, और साहिब आमर। नहीं पढ़ते ज़ियारत में अस्सलाम अलैका या साहिब अल-आमर। मैं क्या करूँ जरा बहुत फरमाइए, याद है ना? यानी क्या मैं क्या कह रहा था? पसीना, पसीना और खून, पसीना, नबी का पसीना क्या है? ये सारे काम करे, और खून जो सबके ऊपर हो, साहिब अमर को खून कहते हैं, आमर को पसीना। अरे मैं क्या करूँ जरा बहुत फरमाइए, शायद अभी बात नहीं पहुंची, फिर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। एक बार और सलवात पढ़िए मोहम्मद। देखिए ये अपनी बातें नजरुल बलागा में मौला फरमाते हैं, कल्लम उन्नासा में कदर उकूलिहिम, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो, जैसा सामने वाला हो वैसी बात करो। अगर मुझसे कोई कोड़ा सवाल करे उसका जवाब कुछ और होगा, और अगर कोई सवाल बच्चा करे जवाब कुछ और होगा। गांव का आदमी करे उसका जवाब, अगर मैं गांव के आदमी से इंटरनेट की बातें करूं और इंटरनेट की मिसालें तो समझेगा नहीं, उसे हलवाई की मिसाल दी जाएगी, उसे खेत की मिसाल दी जाएगी, उसे बीज की मिसाल दी जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है MBA या जो है MA का तालिबे इल्म हो, वो मुझसे मालूम करे मौलाना कि ये बताइए मौला कायनात खलीफा बिन अब्बास कैसे हैं, तो अब उसे खेत की मिसाल नहीं दी जाएगी, उसे इंटरनेट की मिसाल दी जाएगी। जैसा सवाल करने वाला हो वैसा ही। अब जरा सोचो सवाल करने वाला कौन है, तब पता चलेगा जवाब है क्या। सवाल करने वाला वो है जिसने कल तक मूसा को पढ़ाया था, ये वो है, वो खिज़्र, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम है जिसने कल तक किसे पढ़ाया था? अरे अभी नहीं मुतवज्जो हो, खिज़्र ने किसे पढ़ाया? मूसा को, यानी उस्ताद मूसा। अभी नहीं समझे, नहीं समझे। अरे मूसा कौन है? रसूल, उलुल अज़्म रसूल, उसका उस्ताद है खिज़्र। आले मोहम्मद को पहचानो, आले मोहम्मद के घर के 2 साल के बच्चे भी रसूलों के उस्ताद को पढ़ाते हैं। रसूलों के उस्ताद को। इसका मतलब यह है, इतना बाहोश मजमा है, समझेगा यकीनन। इसका मतलब यह है कि इमाम हसन का मकसद समझाने का कुछ और था, ये नहीं बताना चाहते थे। इमाम हसन मेरी लैंग्वेज में अगर सुनो तो ये बताना चाहते थे, सुन सुन पसीने का असर क्या है, खून का असर क्या है। शायद अभी नहीं पहुंची बात, अभी नहीं समझे। ये इमाम हसन क्या, इमाम हसन ने क्या कहा? सुन, सबसे भारी पत्थर, पत्थर से भारी लोहा, लोहे से भारी आग, आग से भारी पानी, पानी से भारी बादल, बादल से भारी हवाएं, हवाओं से भारी फरिश्ते, फरिश्तों से भारी मलकुल मौत, और मलकुल मौत से भारी अम्र खुदा। यानी इमाम हसन समझाना क्या चाहते थे? सुन, सबसे भारी पत्थर है, पत्थर भारी तो है मगर इख्तियार में हमारे है, जब चाहेंगे पत्थर पे अलग घाव के बताएंगे, इख्तियार हमारा है। पत्थर से भारी लोहा है मगर इख्तियार में हमारे है, जब चाहेंगे आसमान से जुल्फ़कार बना के बताएंगे, इख्तियार हमारा है। लोहे से भारी आग है, नारे नमरूदी को गुलजार करके बताएंगे, इख्तियार हमारा है। आग से भारी पानी है, पानी को मुसल्ला बिछा के बताएंगे। पत्थर पत्थर पे लगा के बताएंगे, इख्तियार हमारा। पत्थर से भारी लोहा, लोहे
लोहे को आसमान से बुला के बताएंगे इख्तियार हमारा। लोहे तुम्हारी जो है आग है, नारे नमरूदी को उल्टार करके बताएंगे इख्तियार हमारा है। आग तुम्हारी पानी है, पानी को मुसल्ला बिछा के बताएंगे इख्तियार हमारा है। पानी से भारी बादल है, बादल को फर्श बना के बताएंगे इख्तियार हमारा है। बादल से भारी हवाएं हैं, हवाओं के रुख को मोड़ के बताएंगे इख्तियार हमारा है। नहीं समझे? हवाओं से भारी फरिश्ते हैं, फरिश्तों को बुलाकर झाड़ू लगवाकर चक्के चलवाकर मैं क्या करूंगा? तलवार पर ये मोहम्मद वो दो जो है बस में बस बड़ों को लगाने दो, सलवार पर ये मोहम्मद वाला सबसे भारी पत्थर है। पत्थर प्यारे हमारे हैं, पत्थर से भारी लोहा इख्तियार हमारा, लोहे से भारी आग इख्तियार हमारा, आग से भारी पानी इख्तियार हमारा, बादल इख्तियार हमारा, बादल से भारी हवाएं इख्तियार हमारा, हवाओं से भारी फरिश्ते, फरिश्तों को बुलाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे, चक्की चलवाएंगे, झूला झुलवाएंगे और फरिश्तों से भारी मलकुल मौत है। मलकुल मौत हमारे दरवाजे पर इजाजत मांग के बताएगा इख्तियार हमारा है। सलामत करिएगा। मलकुल मौत हमारे दरवाजे पर इजाजत मांग के बताएगा। मैं क्या करूंगा? और फरमाइए, मलकुल मौत हमारे दरवाजे पर, अभी भी नहीं समझे? मलकुल मौत इजाजत मांगेगा। अरे ये वो मलकुल मौत है जिसके सामने अंबिया भी इजाजत मांगते हुए नजर आते हैं। इतनी इजाजत के बैठ जाऊं का नहीं, इतनी इजाजत के कला जाना का नहीं, इतनी इजाजत के लौट जाऊं। हजरत सुलेमान जैसा नबी इजाजत मांगता हुआ नजर आता है, मगर वही मलकुल मौत सैयदा के दरवाजे पे बार बार कहता है इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। इसका मतलब ये है सुलेमान की हुकूमत और है, सैयदा का दरवाजा सलमान पर ये मोहम्मद वाले सुलेमान बार बार कहते इजाजत है और मलकुल मौत कहता शहजादी इजाजत है, शहजादी इजाजत है। अच्छा जुमला कहो, अगर शहजादी इजाजत ना दे, अगर शहजादी इजाजत ना दे तो चला जाएगा। अरे अगर चला जाता तो इजाजत ना मांगता। इजाजत है, इजाजत है, शहजादी इजाजत है, बार बार इजाजत है। इसका मतलब यह है सैयदा के दरवाजे के बाहर कौन है? मलकुल मौत। सैयदा के दरवाजे के अंदर कौन है? अभी नहीं समझे? नहीं, बहुत ऊंची फिक्र देना चाहता हूं। सैयदा के दरवाजे के बाहर कौन? मलकुल मौत। सैयदा के दरवाजे के अंदर कौन? सरकारे रिसालत। लफ्ज बदलता हूं, सैयदा के दरवाजे के अंदर जिंदगी, बाहर मौत। मैंने कह दिया अभी मैंने बहुत बड़ी बात है। सैयदा के दरवाजे के
लम्हे हैं और ये भी तारीख मलाइका है, फरिश्तों की तारीख है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तारीख मलाइका में आपको तीसरा फरिश्ता नहीं मिलेगा और न तीसरा घर। दो फरिश्ते हैं, दो दरवाजे हैं और दोनों फरिश्ते इजाजत मांग रहे हैं। अरे भाई मैंने खुलासा कर दिया, बस तारीख मलाइका में फरिश्तों की तारीख में बस दो फरिश्ते, दो बस दो, तीसरा फरिश्ता नहीं मिलेगा, न तीसरी जगह। बहुत बड़ा खुलासा, न तीसरी जगह, न तीसरा फरिश्ता। दो फरिश्ते कौन से? एक मलकुल मौत, एक जिब्राइल। अरे नहीं समझे, नहीं समझे, अरे नहीं समझे। एक मलकुल मौत कहता है इजाजत है, एक जिब्राइल चादर खिला के कहता है इजाजत है, मैं भी झटा हो जाऊं। आपको तीसरी जगह नहीं मिलेगी, बस दो जगह है, एक ये है, एक ये है। मगर वाले सैयदा ये भी ज़हरा का, ये भी ना। बस दो फरिश्ते, एक मलकुल मौत, एक जिब्राइल। वो कहते हैं इजाजत है मैं सरकार की रूह को खर्च करूं, वो कहता है इजाजत है मैं भी चादर में आके छटा हो जाऊं। इतना समझदार मजमा मुझे जवाब दे, क्या मलकुल मौत अल्लाह से इजाजत लेके नहीं चले थे? क्या मलकुल मौत अल्लाह से इजाजत लेके नहीं चले थे कि तेरे नबी की रूह को खर्च करने जा रहा हूं? अरे भेजा ही अल्लाह ने था, भेजा ही अल्लाह ने था। क्या जिब्राइल इजाजत लेके नहीं चले थे कि मैं भी छटा हो जाऊं चादर में जाकर? याद नहीं है हदीस किसा के जुमले? जब ये सारे खमसा चादर में आए और दूर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा तो जिब्राइल ने कहा या रब्बे वमन ताता हज़र किसा, ऐ परवरदिगार ये चादर के नीचे कौन है? ये चादर के नीचे कौन है? तब अल्लाह ने क्या कहा? वो फातिमा तो अबू हबाल हुआ, अबूहा फातिमा उनके बाप, उनके शौहर, उनके बच्चे हैं, ये कहा। उसके बाद कहा ए परवरदिगार अताज़नी, मुझे इजाजत है मैं भी जाकर छटा हो जाऊं। तो वो भी इजाजत लेके चले, ये भी इजाजत लेके आए। मैं कहूंगा ऐ मलकुल मौत, जब तुम अल्लाह से इजाजत लेके आए हो तो सीधे जाओ, नबी की रूह को खर्च कर लो, अपनी ड्यूटी पूरी करो। ऐ जिब्राइल जब तुमने अल्लाह से इजाजत मिल गई तो सीधे जाओ, चादर में जाके छठे हो जाओ। कि कौन कहते हो ज़ाहिरा इजाजत है, ज़ाहिरा इजाजत है, और नादान तुझे नहीं पता, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ खाली अल्लाह की इजाजत काफी नहीं है जब तक मैं जब तुम अल्लाह से इजाजत लेके आए, अब भेजा ही अल्लाह ने ये है कि तुम जाके तब से रूह सरकार रिसालत करो, तो जाओ सीधे अपने काम करो, ड्यूटी को तमाम करो। तुम भी जिब्राइल जाओ, अल्लाह से इजाजत जब मिल गई तो सीधे चादर में जाकर छठे हो जाओ। तो लोग जवाब देंगे नादान तुम्हें नहीं पता, हम दुनिया को यही तो बताना चाहते हैं कि खाली अल्लाह की इजाजत काफी नहीं है, खाली अल्लाह की इजाजत काफी नहीं है। फिर जुमले सुनिए, खाली अल्लाह की इजाजत काफी नहीं है। फिर जुमले सुनिए, शायद बात नहीं पहुंची। खाली अल्लाह की इजाजत काफी नहीं है,
रजी अल्लाह कहकर खुश न हो, इसलिए कि याद रखिए जब तक सहरा राजी न होगी अल्लाह राजी न होगा। बस ये दो मौके थे जहां पर इजाजत लेते, इसलिए कि एक पसीना था और एक खून था। एक पसीना पसीना इजाजत मांग रहा है। मैं मजलिस तो एक शौक में पढ़ता हूँ, मेरा काम सबक पढ़ाना है, मैं टीचर हूँ, तो मैं बहुत अच्छी आसानी से समझ सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ। पसीने को जरूरत है खून से इजाजत लेने की, लेकिन पसीना पसीने से इजाजत नहीं लेता। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जवाब है ये जवाब। सुलेमान से क्यों इजाजत नहीं मांगी, या किसी और से क्यों इजाजत नहीं मांगी? भाई किसी और से इजाजत क्यों नहीं मांगी? क्यों नहीं मांगी? इसलिए कि ये भी पसीना दोनों का स्टैंडर्ड बराबर, लेकिन जहां इजाजत मांग रहा है वो पसीना नहीं। अरे मैं क्या करूंगा, बहुत बताइए, शायद अभी भी नहीं बात पहुंची तो तारीफी जुमला करके अपनी बात को समेटता हूं। यही वजह थी जब इस पसीने का सजदे का हुक्म दिया गया तो खून को जुदा रखा गया। जब हुक्म दिया गया, जब मैं इसे बना के सवाल के रूप दूं तो तुम सबके सब सजदे में चले जाना। सबको सजदे को हुक्म था, खून को नहीं था, खून को नहीं था। अगर खून को होता तो शैतान से अल्लाह ये न कहता हम कुत्ता की नदानी तो बड़े लोगों ने हो गया। क्या तो बड़े लोगों में हो गया, इसका मतलब यह है पसीना और होता है, खून और होता है। सरकारे दो आलम को जो अव्वल बनाया, मखलूक ने अव्वल बनाया, उनने अव्वल बनाया और अपने सिफात व कमाल का आईनादार बनाया और आईनादार बनाकर दुनिया में भेज दिया। और भेजने के बाद कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, हमने मोमिनों पे एहसान किया है कि उनके दरमियान अपने जमाल का आईना भेजा, अपने जमाल व कमाल का आईना भेजा। तुम्हारी हालत ये नहीं थी कि हम अपने सरकार को तुम्हारे पास भेजते, ये हमारा एहसान, ये हमारा लुत्फ़ो करम था। ये हस्तियां यहाँ की नहीं थी, ये हस्तियां यहाँ की नहीं थी, इनको ज़रूरतन भेजा, मजबूरन भेजा, क्योंकि माशरा उस दलदल में पहुंच चुका था, माशरा उस गुमराही में आ चुका था जहां एक बहुत बड़े ऑफिसर ही की जरूरत थी। वहां छोटे ऑफिसर से काम न चलता, वहां सरकार को भेजा। सरकार दुनिया में आए और दीन को फैलाया, मगर जब इस चमन को अपने बाद अपने अज्जा के हवाले किया,
तो यही कहा, देखो बड़ी अहमियत और बहुत सख्ती और मुसीबत से मैंने दीन को पहुंचाया है, लिहाजा तुम्हारा काम दीन को बचाना है। एक बच्चे ने उठ के कहा, नाना ये जिम्मेदारी मानेगा। कहा मेरे लाल, इसके लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरे लाल क्या कर सकते हो इसके लिए? कहा नाना मैं अपना गला दे दूंगा। कहने अभी छोटे कुर्बानी है। नाना मैं अपने बच्चों को दे दूंगा। कहने इससे भी और बड़ी कुर्बानी चाहिए। कहा नाना मैं अपने अजीजों खाने को दे दूंगा। कहा नाना इतनी कुर्बानियां करने अभी भी ठीक नहीं बचेगा। तुम्हें ज़ैनब को चादर तुम्हें माँ बहनों को सरनंगी देखना पड़ेगा। तुम्हें आगे रसूल को हसीन देखना पड़ेगा। अज़ादारों बड़ी सख्त मंजिल है, सख्त मंजिल है। रिवायत कहती है जब नबी का वक्त आकर आया, जब जहर फैल चुका था, नबी को जहर नहीं आया, जब जहर ज्यादा फैला तो दोनों नवासों को कलेजे से लगाया, बहुत चिपकाया। सैयदा ने नवासों को डाला। मेरे लाल रहने दे, मुझे सुकून मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। 5 लोग कहते हैं कलेजे से इस वजह से लगाया था क्योंकि नबी को पता था ये बड़े नवासे के जिगर के टुकड़े अरे 72 लगन में गिरेंगे और छोटा नवासा अरे 3 दिन का भूखा प्यासा ज़मीने करबला पर शहीद कर दिया जाएगा। खुदा कोई हमने वो सिवाय नबी हुसैन के। सैयदा कहती है मैंने देखा कि बार बार एक शख्स आता था, बार बार कहता था कि मैं रसूल से मिलना चाहता हूँ, मुझे रसूल से कुछ काम है। मैं मना कर देती थी, मेरे बाबा अभी इस हालत में नहीं है तुमसे कुछ बात कहे। मैंने अपने बाबा से कहा बाबा एक बंदे अरबी है, अरे लिबास अरबी में है जो बार बार कहता है नबी से मुझे मिलना है। क्या शहजादी तू बंद कर, ये कोई और नहीं मलकुल मौत है। हाथों को जोड़ के कहूँगा सैयदा बड़ी कुछ नसीब हो, अरे बाप के बंदे आका अपने बाप के सराहने की, लेकिन आए सकीना आए करबला
जितना जो है